एक शांत और सुंदर गांव जहां हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। हरे भरे खेत, मेहनती लोग और सादगी भरी जिंदगी। इसी गांव में रहता था शामू, एक मेहनती किसान, और उसका सबसे सच्चा साथी उसका भैंसा भीमा। भीमा, तू सिर्फ मेरा भैंसा नहीं, मेरा सबसे पक्का दोस्त है। दोनों मिलकर खेतों में दिन रात मेहनत करते, जैसे एक ही दिल से जुड़े हों। समय कभी रुकता नहीं। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, बारिश, धूप, सर्दी, और धीरे धीरे उम्र का असर दोनों पर दिखने लगा। एक दिन तेज धूप में काम करते करते भीमा की ताकत जवाब दे गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। भीमा, तू बहुत थक गया है। उस रात शामू सो तो गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। एक तरफ उसका दोस्त और दूसरी तरफ उसकी मजबूरी। अगली सुबह उसने भीमा को आजाद कर दिया। भीमा, तूने जीवन भर मेरी बहुत सेवा की है, अब तू आजाद है। जा, अपना बाकी का जीवन आराम से बिताओ और इस जंगल की शांति का आनंद लो। तू जब चाहे वापस आ सकता है। भीमा जंगल की ओर बढ़ गया, जहां शांति थी और एक नई शुरुआत। लेकिन जंगल में हर कोई दोस्त नहीं होता। एक चालाक लोमड़ी उसे देख रही थी। लोमड़ी ने शेर को उकसाया। शेर महाराज, आपकी गुफा में एक मोटा ताजा भैंसा आराम कर रहा है। अगर आप उसे मारेंगे तो आपको बहुत अच्छी दावत मिलेगी। और शेर गुफा की ओर बढ़ने लगा। भीमा डर तो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। भीमा समझ चुका था, अब ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना होगा। यह क्या? बस एक शेर, और वह भी इतना दुबला पतला। इससे मेरा क्या होगा? कल भी एक ही शेर था। चलो कोई बात नहीं, आजा आजा, जल्दी आजा, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी चाल सुनते ही शेर डर गया। तूने मुझे मरने के लिए भेजा था। वहां गुफा के अंदर तो बहुत बड़ा राक्षस है और वो मुझे खा जाएगा। अरे शेर महाराज, आप खामखा ही डर रहे हैं, वह बस एक भैंसा है। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। मैंने हम दोनों को इस रस्सी से बांध लिया है। अब आप डरो मत, मैं आपके साथ ही हूँ। चालाक लोमड़ी ने इस बार शेर को पूरी तरह अपने भरोसे में ले लिया। उसने एक रस्सी निकाली और दोनों को आपस में बांध दिया, और फिर दोनों एक नई योजना के साथ गुफा की ओर बढ़ने लगे। भीमा ने जैसे ही लोमड़ी और शेर को एक साथ आते देखा, और उसने मन ही मन अपनी अगली चाल तय कर ली। ये क्या? मैंने तुझे 2 शेरों को लाने के लिए बोला था और तू सिर्फ एक ही शेर लेकर आई। अब मुझे फिर से भूखा ही रहना पड़ेगा। उसकी चाल सुनते ही शेर डर गया और जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। लोमड़ी भी उसके साथ खिसकती चली गई। उस दिन के बाद भीमा ने शांति से जीवन बिताया। याद रखिए, कठिन समय में शांत मन और चतुर सोच किसी भी ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और ऐसी और भी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, फिर मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।